प्रिय बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण की कड़ी में छायावाद के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे हिंदी साहित्य में छायावाद का समय 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 या 1938 ईस्वी तक के समय को माना जाता है। 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का एक काव्य संग्रह झरना प्रकाशित हुआ और उसी में सर्वप्रथम छायावादी युगीन कविताएं प्रकाशित हुईं। इसीलिए जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक और झरना को प्रथम छायावादी रचनाएं मानी जाती हैं। छायावाद यानी ब्रह्म की प्रकृति में छाया को देखना ही छायावाद है। अर्थात इसमें आप देखेंगे कि इस के जो कवि हैं जो ब्रह्म की प्रकृति में अर्थात पहाड़, पेड़, चट्टान, समुद्र, पर्वत या बादल जो उसमें उसके वर्णन करते हैं। जैसे पंत ने कहा, फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पखार, समुद्र तैरते सूर्योत्सना में पकड़ इंदु का कर सुकुमार। या जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। या अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। या मेरा बस इतिहास यही उमड़ी कल थी, मिट आज चली, जैसी रचनाएं आपको दिखाई देती हैं। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की उस काव्यधारा का नाम है जो 1918 ईस्वी के आसपास द्विवेदी युगीन, नीरस, उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के बीच से काव्य प्रवृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में प्रवाहित हुई। छायावाद काव्यधारा अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों तथा बंगला के रविंद्रनाथ ठाकुर की काव्यधारा के ढंग की या उससे प्रभावित रचनाएं थीं, जिसको जयशंकर प्रसाद ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में यह लाए। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया है। या आनंद दुलारी वाजपेयी ने इसके बारे में या छायावाद के बारे में कहा, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, यानी आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यानी छायावाद के बारे में हर कवियों की अलग अलग दृष्टिकोण और विचारधारा अपने अपने ढंग से थी। लेकिन छायावादी जो प्रमुख कवि हमारे हिंदी साहित्य में हैं, या जो ये 4 स्तंभ हैं, उन 4 स्तंभों में पहला स्तंभ जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, जिनको छायावाद का जनक कहा जाता है। दूसरे सुमित्रानंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तीसरे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथे एकमात्र महिला महादेवी वर्मा। इनको 4 छायावाद के स्तंभ माना जाता है। इसके अलावा राम कुमार वर्मा जैसे अन्य कवियों में भी छायावादी रचनाएं मिली, लेकिन ज़्यादा रचनाएं इन 4 कवियों की रचनाओं में ही दिखाई देता है। इसीलिए 4 छायावाद के यह 4 स्तंभ हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड की परीक्षाओं में भी छायावादी प्रमुख कवियों के बारे में पूछा जाता है, तो इन 4 कवियों को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब जयशंकर प्रसाद की जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं, उन रचनाओं में करुणालय, चित्राधार। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखें, कविताएं लिखे, उसको उन्होंने चित्राधार काव्य संग्रह में प्रकाशित किया। उसके बाद इनका झरना
ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जो कि इनकी झरना संग्रह में संग्रहित है। इसके अलावा आंसू, लहर, कामायनी आदि इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने नाटक लिखा। जयशंकर प्रसाद को नाटकों का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक नाटक लिखा, लेकिन उन नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, एक भूत, करुणालय जैसे अनेक नाटक हैं, लेकिन इनके नाटकों में सबसे श्रेष्ठ स्कंदगुप्त को माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास लिखा, कंकाल, तितली, इरावती जैसे इन्होंने उपन्यास लिखा। तो इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, लगभग इन्होंने 200 कहानियाँ लिखी, जो इनके काव्य संग्रह, कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप जैसे कहानी संग्रह में इनकी लगभग 200 कहानियाँ प्रकाशित हुई। इसके अलावा जो छायावादी कवि हैं, जिनको में दूसरे पंत जी अर्थात सुमित्रानंद पंत जी, इन्होंने जो रचनाएं लिखी उन रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन तथा चिदंबरा। लोकायतन इनका एकमात्र महाकाव्य है। कला और बूढ़ा चांद पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसको प्रतियोगी परीक्षाओं तथा बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। अब तीसरे छायावादी स्तंभ यानी तीसरे छायावादी कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। उन रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास इनकी एक प्रसिद्ध काव्य कृति है। राम की शक्ति पूजा निराला की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जूही की कली इनकी पहली कविता है। और बादल राग, कुकुरमुत्ता इनका प्रसिद्ध रचना है। या वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर जैसे इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। अब चौथे जो महत्वपूर्ण कवित्री यानी महादेवी वर्मा, इनको छायावाद का अंतिम स्तंभ और आधुनिक युग की मीरा जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। महादेवी वर्मा की जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं, उन रचनाओं में निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य-गीत, दीपशिखा, हिमालय, क्षणदा जैसे रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की जो शुरुआती 4 रचनाएं हैं अर्थात निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य-गीत, इन्हीं 4 काव्य संग्रहों को संग्रहित करके इन्होंने यामा काव्य संग्रह प्रकाशित किया। और यामा माने रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, मध्य रात को निशीथ कहते हैं। तो यामा अर्थात इनमें 4 प्रहर होती हैं, इसलिए महादेवी वर्मा ने अपने शुरुआती 4 काव्य संग्रहों को मिलाकर के एक रचना इस यामा को प्रकाशित किया। और इसी यामा पे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को इसी यानी यामा पर प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इन्होंने गद्य भी लिखा। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा जैसे इनकी रचनाएं हैं। मेरा परिवार, गिल्लू, सोना जैसे इनके गद्य की रचनाएं हैं। छायावादी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हमारे हिंदी साहित्य में दिखाई देती हैं, उन महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में आत्मानुभूत की अभिव्यक्ति दिखाई देता है, अर्थात सभी कवियों की रचनाओं में उनके स्वयं के बारे में दिखाई देता है। चाहे आप निराला की सरोज स्मृति के बारे में देखें, जो उनकी पुत्री की मृत्यु के बाद इन्होंने लिखा था, या प्रसाद की आंसू में देख सकते हैं, या महादेवी की रचनाओं में दिखाई देगा। दूसरा, कल्पना की अतिशयता, इसमें कल्पना की प्रचुरता है, इस छायावादी यह प्रमुख प्रवृत्ति है। तीसरा, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। उन्मुक्त प्रेम की प्रवृत्ति भी दिखाई देता है।
भाषा का लाक्षणिक प्रयोग सभी कवियों में रचनाओं में दिखाई देता है। इतिवृत्तात्मकता का विरोध, क्योंकि द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता का प्रयोग हुआ यानी मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन इसमें इतिवृत्तात्मकता का विरोध हुआ। और महादेव वर्मा की रचनाओं में रहस्यवादिता अर्थात रहस्यवाद की कविताएं भी दिखाई देती हैं, जैसे मेरा बस इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली जैसे रचनाएं आपको महादेव वर्मा की रहस्यवादी रचनाओं में यह कविताएं आपको दिखाई देंगी। तो छायावाद के जो यह महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं, इन 4 स्तंभों के महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं और समय 1936, क्योंकि कहीं के 1938 इसलिए मिलता है क्योंकि 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील संघ की अध्यक्षता जिसको मुंशी प्रेमचंद ने किया, और उसने घोषणा की कि अब छायावादी कल्पना पे नहीं बल्कि यथार्थवाद का प्रयोग साहित्य में मिलना चाहिए, यानी प्रगतिवाद यानी यथार्थवाद। अतः 1936 ईस्वी के बाद छायावाद का समाप्ति की घोषणा हो जाती है। लेकिन विधिवत घोषणा सुमित्रानंद का काव्य संग्रह युगांत यानी युग का अंत जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ, तो कुछ विद्वान छायावाद का समय 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के समय को मानते हैं। धन्यवाद।